Hello everyone, I hope you all are fine and studying well at your home. I am your SST teacher and today we will read our chapter of Geography and the name is Lifelines of National Economy, that is given in your 10th class book. Okay, Lifelines of Economy, नेशनल इकोनॉमी, किसी भी नेशन की जो इकोनॉमी होती है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। और जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो इसके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो किसी भी देश की इकोनॉमी है उसके प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और प्रोडक्शन को हम कैसे देख सकते हैं, प्रोडक्शन जब तक हमारा क्या होगा, एक ही प्लेस पे अगर वो रहता है तो क्या कर पाएंगे, हम नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। तो उस प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो नेशनल इकोनॉमी जो है उसको बिल्डअप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यही चीज़ है हमारे पास कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इंडिया है इसमें क्या है, 2.3 किलोमीटर मिलियन एरिया कवर करते हैं रोड्स ट्रांसपोर्ट के। जो ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमारा रोडवेज आता है। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट या एयरवेज। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे, ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट आता है हमारा रोडवेज, सेकंड आता है एयरवेज और वी कैन से वाटरवेज, किसी भी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। एंड लास्ट वन इज वाटरवेज। ये 3 हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। अब जो रोडवेज है उसको हमने आगे फिर से, वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला इसमें आता है हमारा रोड्स एंड अनदर वन इज रेलवेज। और जो रिमेनिंग है हमारे ये दोनों ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, एयरवेज और वाटरवेज, ये सिंगल है, आगे इनको कोई पार्टीशन नहीं किया गया है। अब रोड्स हमारे क्या होते हैं, रोड्स हैं हमारे बहुत सारे जो रोड है हमारा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स है या कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चीपेस्ट, कन्वीनियंट, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इसको बिल्डअप करना बहुत इजी है। किसी भी जगह पे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन एरिया है, चाहे हमारा फील्ड है, या फिर हमारा हिल एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, रॉकी एरिया है, किसी भी जगह पे हम रोड्स को इजीली बिल्डअप कर सकते हैं। और जो रेलवेज़ हैं वो क्या है हमारे, इनको हम इजीली हर जगह पे बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक के लिए हमें क्या चाहिए है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि जो रेलवेज़ हैं उनके लिए जो हम स्पेस बना रहे हैं क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, सब कुछ हमें चेक करना पड़ता है। तो जो रोड्स हैं वो क्या है हमारे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं इसका। जो रोड्स है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मुग़ल एम्पायर में सबसे पहले रोड्स को बिल्ड करना स्टार्ट करवाया गया था। सबसे पहले जो हमारे शेरशाह सूरी थे, मुग़ल एम्पायर में शेरशाह सूरी, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जीटी रोड उन्होंने बनवाया था, जिसको हम उसको उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया था, जिसे आज हम क्या कहते हैं, जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था,
चित्तागोंग से स्टार्ट हो रहा था, जो कि अब कहाँ चला गया है, नाउ इन बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश में चला गया है। और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ हो रही थी, हमारी चित्तागोंग से हो रही थी, जो कि ईस्ट में है, इन ईस्ट चित्तागोंग से इसकी स्टार्टिंग हो रही थी, और टिल वेस्ट या इन वेस्ट ये हमारा कहाँ था, पेशावर में। और अब पेशावर हमारा कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। तो अब जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी जीटी रोड की, सबसे पहले जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी जो ईस्ट साइड में, जो ये बांग्लादेश से स्टार्ट हो रहा था, ना तो ये पोर्शन अब हमारा इंडिया में लाई करता है, और ना ही जो वेस्ट साइड में पेशावर है, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, ये भी हमारे कंट्री में लाई नहीं करता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है और जो इसका एंड है, वो दोनों ही हमारी कंट्री से क्या हो गए हैं, दूसरी कंट्री में चले गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीज़न। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा डिवीज़न हुआ था, उसकी वजह से क्या हो गया है, ये हमारी कंट्री में से दूसरी कंट्री में चले गए हैं। अब हमारा क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रोड्स। सिग्निफिकेंस ऑफ रोड्स क्या है कि जो रोड्स हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वी कैन से सिग्निफिकेंस, और वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स। जो हमारे रोड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या होते हैं हमारे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये क्या है, हमारे चीप होते हैं। रोड्स आर चीप एंड easy। बोथ इन, चाहे उसको कंस्ट्रक्ट करना है, बोथ इन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, चाहे उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो हर तरह से ये क्या है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये हमारे लिए चीप है और इजी है इनको बिल्ड करना। दे कनेक्ट फील्ड, ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट फील्ड, दे कनेक्ट फील्ड विद मार्केट। जो हमारे खेत हैं ये उनको मार्केट से जोड़ने का काम करते हैं, और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी आपस में लिंक करने का काम करते हैं विद फार्म्स। जो हमारे खेत हैं ये उनको फील्ड्स के साथ, और मार्केट या फैक्ट्रीज़, हर एक चीज़ के साथ ये उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद और क्या करते हैं, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग, ये क्या करते हैं, हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर सर्विस, ये हमें क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या है, रोड्स क्या है हमारे लिए, रोड्स आर सूटेबल, ये हमारे लिए क्या है, सूटेबल हैं फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ये जो छोटी डिस्टेंस होती हैं, कम डिस्टेंसेस जो होती हैं, ये उनके लिए भी क्या करते हैं, हमें सूटेबल हैं। मीन्स क्या है, ये चीप है, इजी है, चाहे इनको कंस्ट्रक्ट करना है चाहे इनको मेंटेन करना है, इनकी जो मेंटेनेंस है वो करनी है, तो उन दोनों ही कामों के लिए ये क्या है, चीप एंड इजी हैं। इनको बनाना सस्ता भी होता है और इजी भी होता है। इसी तरह से क्या है, ये क्या करते हैं, फील्ड को मार्केट से, फैक्ट्री को फार्म से,
जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि कोई भी एरिया है ये आपस में उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमें क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हमारे घर से लेके और मेन रोड तक, आगे तक, जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हमें क्या दिखाई देती हैं, दूर दूर तक हमें रोड्स का जाल से बिछा हुआ वेब हमें दिखाई देता है। और जो रोड्स हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, मतलब कि हमें थोड़े से डिस्टेंस पे भी जाना है तो हमें रोड्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें सूटेबल हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो पैसेंजर्स हैं और जो गुड्स हैं दोनों के लिए ही हेल्पफुल हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड्स. We will discuss about the railways and roadways in our next lecture. Thank you and have a nice day.